इसी दरमियान हमारे मुख्य अतिथि भाई ठाकुर मंजीत सिंह जी तशरीफ ले आए। मैं चाहता हूं आप सब लोग तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और मैं इसी के साथ एक ज़रूरी जो रस्म बाकी है, मैं मंजीत भाई साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आएँ और इस रिबन को काट कर इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करें। भाई मंजीत। कि हमारे आज के इस मुशायरे के जो मेहमान खुसूसी हैं ठाकुर मंजीत सिंह साहब से कुछ देर गुफ्तगू की जाए, उन्हें कुछ सुना जाए। तो आइए हम गुजारिश करते हैं जनाब ठाकुर मंजीत सिंह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे सामाईन को हमारी आज की इस महफिल को खिताब करें। प्लीज़ सर तशरीफ़ लाइए। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ठाकुर मंजीत सिंह साहब। भाइयों नमस्कार। मेरा सभी भाइयों को और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे हाजी मुनव्वर हुसैन जी और हमारे जो दूर दूर से आए हमारे गणमान्य कविराज जी और हमारी समझ दोस्तों और हमारे भाइयों, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। शायद आप लोग हमें नहीं जानते होंगे मैं कौन हूं। मैं हमारे गांव जो पड़ोस में रहे गांव खरगातीपुर से मैं ग्राम प्रधान हूं और मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूं सिडपुरा का और जिला प्रभारी कासगंज से हूं प्रधान संघ का। और मेरे बारे में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा होगा जो मेरा जीवन परिचय को जानता होगा। मैं आज आप लोगों के बीच समक्ष आया हूं और अपना जीवन परिचय देता हूं। मेरे पिताजी का बचपन में हत्या कर दी गई थी। हमारे गांव सिडपुरा में के पास हमारा गांव खरगातीपुर है। सन 1977 में हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। तब मैं सिर्फ 6 माह का था और हमारी माताजी ने हमें पाला और हमारे बड़े भाइयों ने। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी मार धाड़ चल रही है तो हम लोग यहाँ से गाजियाबाद के लिए निकल गए और हमने जाके वहाँ पे अपने गाजियाबाद में जीवन यापन किया। और आप मेरे बारे में नहीं जानते, बहुत बड़े पैसे वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना जो जीवन का कैरियर स्टार्ट किया था, एक मैंने 3 व्हीलर चला के स्टार्ट किया। जिससे मैं आपको बताऊं, जब मैं यहां से गया था मैंने गाजियाबाद में जाकर 3 व्हीलर चलाया और 3 व्हीलर जाके अपने जीवन का स्टार्ट किया मैंने। और मैं बताऊं 3 व्हीलर चलाते चलाते मैंने वहां पे अपने 3 व्हीलर बनाए। उसके बाद मैंने बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी खोली अपनी और फाइनेंस कंपनी का संचालन करते हुए मैंने मेरे पास हिमाचल में मेरे होटल हैं, जहां पे शिमला में, मनाली में और धर्मशाला में मेरे होटल हैं आज की डेट में। जब मैंने सोचा, जब मैंने सब कुछ इतने अपने हाथों से किया है तो मैं क्यों ना अपने गांव के जनता के लिए कुछ करूं। क्योंकि मेरे पिताजी ने गांव के प्रधान थे, तब उन्होंने एक संघर्ष किया था कि मैं इस गांव को कुछ अच्छा बनाऊंगा। लेकिन उनकी बीच में हत्या कर दी गई और उन्होंने वो सपना पूरा नहीं कर पाए। उसका मैंने सोचा एक दिन बैठ के मैं उसका बीड़ा उठाऊंगा। और जिस वक्त मैं अपने गाजियाबाद से गांव को वापस लौटा तो हमारे गांव के जनता ने हमें वो प्यार दिया
कि मैं आपको बताऊं, मेरे को निर्विरोध प्रधान चुना गया उस गांव से। हाय हाय वाह। जिस गांव में जिसके पिताजी की हत्या कर दी गई हो, उस गांव ने हमें निर्विरोध चुना है। और मैं चाहता हूं अब मेरा जो लक्ष्य है अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आज से 4 साल हैं, आप हमें जानिए और परखिए और देखिए कि मैं आपका काम कर सकता हूं कि नहीं। हमारा लक्ष्य आगामी विधानसभा 102 पटियाली है और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमें देखते रहिए और जिस तरीके का हमारे लायक जो काम हो मैं आपके बीच कर सकता हूं। इसी के साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके हर किसी काम पे हमारा नंबर है 9810408245, 24x7 ये खुला रहता है। कभी भी हमें कॉल करके देखना, अगर फोन ना उठा पाऊं तो आपकी मेरी कॉल आपके पास वापस आएगी। और मैं समस्त जनता से कहना चाहता हूं कि जितना भी हमें जानते हैं और मैं जितना भी आप हमें लोग जानते हैं, तो इसके लिए मैं समस्त जनता से चाहता हूं कि जब भी हमें जाने मिलें और देखें, उसके लिए हम सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हमें समझें। समस्त भाइयों से, हमारे कविराजों से और मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं, मेरी जीवन परिचय बहुत ऐसा है कि मैं बताते बताते भी आपको थक जाऊंगा। समस्त भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि हमारा जो लक्ष्य है वो आगामी विधानसभा, और जैसे हमारी गांव की जनता ने हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप हमें एक बार जांचें, परखें और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।